ये साल था 2006। पाकिस्तान के एफएमसीजी लैंडस्केप के अंदर एक नया ख्वाब खामोशी से जन्म ले रहा था। कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में जब रोजाना बिस्किट, कैंडी और चॉकलेट्स की प्रोडक्शन हो रही थी, उसी सिस्टम के अंदर एक और स्नैक की प्लानिंग चल रही थी। इस्माइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो पहले ही अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी के जरिए पाकिस्तान के घरों का हिस्सा बन चुका था, अब एक और चैलेंज लेना चाहता था। सवाल काफी सिंपल था, लेकिन जवाब मुश्किल कि क्या पाकिस्तान अपना एक ऐसा चिप्स ब्रांड बना सकता है जो सिर्फ सादे नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट हो और इंटरनेशनल ब्रांड्स के बराबर खड़े हो सके। ये वो वक्त था जब लेस एक मार्केट लीडर हुआ करता था और लोकल ब्रांड्स सर्वाइवल मोड पर थे, और इसी गैप ने जन्म दिया कर्लीस को। कर्लीस का नाम रैंडम नहीं था, ये नाम बोल्ड, थोड़ा प्लेफुल और यूथ ओरिएंटेड था। ये सीधा बताता था कि ये ब्रांड लाउड होने से नहीं डरेगा। बहरहाल जब प्रोडक्ट डिजाइन की बात आई तो टीम ने ये फैसला किया कि नॉर्मल फ्लैट चिप्स नहीं बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में उस वक्त क्रिंकल कट या रिच चिप्स अनकॉमन थे, और सोचा ये गया कि जब टेस्ट और टेक्सचर दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हों तो प्रोडक्ट ज्यादा याद रहता है, और इसलिए ही कर्लीस का हर चिप क्रंच करता था और हर बाइट में एक स्ट्रॉन्ग फील देता था। कर्लीस के मुख्तलिफ फ्लेवर्स सिर्फ ट्रेंड को नहीं बल्कि पाकिस्तानी टेस्ट को समझकर चूज किए गए। अपने लॉन्च होने के साथ ही कर्लीस ने एक क्लियर मैसेज दे दिया था कि ये ब्रांड कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। 2007 से 11 तक कर्लीस का सफर काफी स्मूथ रहा। उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल थी, रिटेल ग्रो हो रहा था और इम्पल्स बाइंग काफी कॉमन थी। कर्लीस अमूमन हर जगह मिल जाता था, जैसे कि स्कूल्स की कैंटीन्स में, रोड साइड शॉप्स पर और सुपरमार्केट्स में। बच्चे अपनी पॉकेट मनी से कर्लीस लेते थे, जबकि बड़े लोग इसे लेस का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव समझते थे। शुरुआत में कर्लीस पर कोई ज्यादा हैवी एडवर्टाइजिंग नहीं की गई। ये प्रोडक्ट वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के जरिए मार्केटाइज होता रहा। दुकानदार भी खुद कहते कि ये नया है, इसे ट्राई करो, और इसी पीरियड में कर्लीस ने चुपचाप अपनी एक पहचान बना ली। क्रिंकल चिप्स की ये नई कैटेगरी काफी तेजी से ग्रो करती रही। कर्लीस की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडसेट था। इस्माइल फैमिली का सफर काफी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। लोग थे जो एक बार नहीं बल्कि कई बार गिरकर दोबारा खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, कैंडी लैंड ने स्वीट्स के जरिए अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, बिस्कॉनी ने अपने प्रीमियम बिस्किट्स के जरिए स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन की, और स्नैक सिटी ने कर्लीस के जरिए यूथ की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की। इस्माइल इंडस्ट्रीज की ये डाइवर्सिफिकेशन जज्बाती नहीं बल्कि काफी स्ट्रेटेजिक थी। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जहां पॉलिसीज और इन्फ्लेशन दोनों अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, ऐसी इकोनॉमी में सिर्फ एक कैटेगरी पर डिपेंड रहना काफी रिस्की होता है, और कर्लीस इसी सर्वाइवल और ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। लेकिन हर ऊंचाई का जवाल आता है, और कर्लीस के लिए ये फेज 2012 के बाद शुरू हुआ। इसी दौर में कंपटीशन का अंदाज बदल गया। लेस ने सिर्फ चिप्स नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बेचना शुरू कर दिया। इसी दौर में एडवर्टाइजिंग बजट भी बढ़ गया। सेलिब्रिटीज, क्रिकेट और म्यूजिक, हर जगह लेस ही कमर्शियलाइज होने लगा। इसके साथ ही नए दूसरे लोकल चिप्स ब्रांड्स आए जो सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहे थे, और वो थी लो प्राइस, और ऐसे कर्लीस बीच में फंस गया। कर्लीस नहीं तो इतना सस्ता था कि वो प्राइस बेस्ड ब्रांड्स को बीट कर सके, और ना ही तो इतना प्रीमियम कि वो क्वालिटी की रेस जीत सके, और यहीं से ही इस्माइल इंडस्ट्रीज के लिए असल मुश्किलात शुरू हुई। रॉ मटेरियल महंगा होता गया, पैकेजिंग डॉलर से लिंक्ड होने की वजह से काफी कॉस्टली होती गई, और फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी हो गई। चिप्स ऑलरेडी एक लो मार्जिन प्रोडक्ट होता है, और इसीलिए थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज ने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हिला दिया। इस्माइल इंडस्ट्रीज ने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए अपना खुद का एक प्रोडक्शन प्लांट भी लगाया, लेकिन उन पर शॉर्ट टर्म बिजनेस प्रेशर काफी ज्यादा था। हर गुजरते महीने डिसीजन लेना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था।
बहरहाल साल 2014 के बाद कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज होता गया। स्मार्टफोन्स ने जिंदगी को काफी फास्ट कर दिया और सोशल मीडिया ने ब्रांड्स को स्पीकिंग पावर दे दी। यानी जो ब्रांड अब कंज्यूमर से सोशलाइज नहीं कर रहा था वो धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा था और कर्लीज भी इसी रेस में पीछे रह गया। इसकी पैकेजिंग वही रही, डिस्ट्रीब्यूशन भी पुरानी और प्रमोशन ना के बराबर, जबकि यूथ ज्यादा बोल्ड, इंटरैक्टिव और एंगेजिंग ब्रांड्स की तरफ जा रही थी। स्माइल इंडस्ट्रीज इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करती रही, जो बाद में एक बड़ी गलती का नतीजा बना। बिजनेस में अक्सर डाउनफॉल लाउड नहीं होते हैं, वो चुपचाप आते हैं। बहरहाल 2017 से 19 तक कर्लीज की डिस्ट्रीब्यूशन भी धीरे धीरे कम होने लगी। पहले रिटेल स्टोर्स पर कर्लीज के फ्लेवर्स लिमिटेड हो गए और बाद में इसकी सप्लाई भी इरेगुलर होती गई और अब दुकानदार भी कस्टमर्स को कहने लगे कर्लीज कभी आता है कभी नहीं। ये एक वार्निंग साइन था, लेकिन एक आम कंज्यूमर तब तक ये चीज नोटिस नहीं करता जब तक वो प्रोडक्ट पूरी तरह शेल्फ से गायब नहीं हो जाए। इसी वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमी भी प्रेशर में आ गई। टैक्सेस बढ़ गए, रुपये की वैल्यू काफी गिर गई और एफएमसीजी कंपनीज ने अपनी प्रायोरिटीज को बदल लिया। स्माइल इंडस्ट्रीज के लिए ये एक हार्ड रियलिटी थी, क्योंकि जब एक बिजनेस ग्रुप के पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं तो हर ब्रांड इक्वली इम्पोर्टेंस मांगता है, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और हर ब्रांड को इक्वल अटेंशन नहीं मिल पाती है। बिजनेस के बोर्ड रूम में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इमोशंस पर नहीं बल्कि नंबर्स पर बेस्ड होते हैं। एक तरफ बिस्कॉनी और कैंडीलैंड स्टेबल रेवेन्यू दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्नैक सिटी वोलेटाइल हो चुका था, हाई कंपटीशन, हाई कॉस्ट और अनसर्टेन फ्यूचर के साथ। यहीं पर ही स्माइल इंडस्ट्रीज ने बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ कर्लीज का फेथ डिसाइड कर लिया था। साल 2020 के कोविड-19 पेंडेमिक ने सब कुछ मजीद एक्सपोज कर दिया। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, रिटेल स्लो हो गया और कंज्यूमर्स ने सिर्फ एसेंशियल्स पर फोकस करना शुरू कर दिया और ऐसे स्नैक्स एक नीड नहीं बल्कि एक वांट बन गया। इस दौरान मल्टीनेशनल कंपनीज इसलिए सरवाइव कर गई क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल बैकअप था, जबकि लोकल ब्रांड्स के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं था। कर्लीज जो पहले ही एज पर था, पेंडेमिक ने उसे सिर्फ एक फाइनल पुश दिया, जिससे इसकी प्रोडक्शन और कम हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन और लिमिटेड हो गई और फिर एक दिन कर्लीज खामोशी से शेल्फ से गायब हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि कर्लीज कभी भी ऑफिशियली बंद नहीं हुआ। कंपनी के रिकॉर्ड्स में ये ब्रांड जिंदा रहा, वेबसाइट्स पर भी इसका नाम मौजूद रहा, लेकिन ये रिटेल मार्केट से गायब हो गया। स्माइल इंडस्ट्रीज की ये खामोशी ही सबसे ज्यादा लाउड थी। अक्सर सोशल मीडिया पर लोग ये पूछते रहे कि आखिर कर्लीज गया किधर, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों, बिजनेस में हर बार कोई विनिंग प्रोडक्ट हासिल करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभार पीछे हटना भी स्ट्रेटेजिक होता है और कर्लीज के बंद होने से स्माइल इंडस्ट्रीज को कोई ज्यादा फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। इस कंपनी पर कोई क्राइसिस नहीं आए और ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी रही। दोस्तों, आज कर्लीज सिर्फ एक याद है उन लोगों के लिए जो स्कूल से आते हुए कर्लीज के पैकेट्स खरीदा करते थे, और ये एक रिमाइंडर भी था कि पाकिस्तान में अच्छी चीज हमेशा नहीं चलती है। यहाँ मार्केट्स काफी सैचुरेटेड होती हैं और जो इन्हें अडेप्ट नहीं करता है वो पीछे रह जाता है। दोस्तों, कर्लीज भले ही मार्केट से तो चला गया, लेकिन यादों से नहीं। कुछ ब्रांड्स शेल्फ से मिट जाते हैं लेकिन हिस्ट्री में याद रखे जाते हैं और कर्लीज भी उन्हीं ब्रांड्स में से एक था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप कर्लीज की तरह तरंग टी के डाउनफॉल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।